खबरों की शुरुआत करते हैं राजनीतिक लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, 28 अगस्त को होगी CWC की बैठक। दोपहर 3:30 बजे से वर्चुअल ये बैठक होगी। सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये अब एक मुद्दा ऐसा हो गया है, इस पर कई तरह के बयान भी आ चुके हैं, कई बातें, और जो मेल मिलापों का दौर बढ़ा है उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की जो गूंज अब सुनाई दे रही है, उस पर एक निर्णायक फैसला हो सकता है, या फिर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में माना जा रहा है उन पर भी, क्योंकि अब इन चुनावों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम वरीयता में है और जानकारी यही सामने आ रही है कि जिम्मा अब उन्हें मिल सकता है, यानी कि पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में CWC की बैठक 28 अगस्त को होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे से वर्चुअल तौर पर यह बैठक होगी और जानकारी यही है, इस बैठक का एजेंडा मुख्य तौर पर यही होगा, क्योंकि देखिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा, एक महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा से पहले अगर ये निर्णय हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में कौन होता है, तो कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा मजबूत ये हो सकता है। पूरी जानकारी और क्या फिलहाल समीकरण बन रहे हैं, इन पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए गूंज जब से राजस्थान के मुखिया के नाम की सुनाई दे रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कई बयानबाजियां भी हो रही है और कई मेल मिलापों के दौर के बाद अब इस बात को बल मिला है कि 28 अगस्त को जो CWC की बैठक होगी वो निर्णायक होगी, क्योंकि जरूरी भी है भारत जोड़ो से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा सभी के सामने आ जाना। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, जैसे ही सही कह रही हैं, आपसे थोड़ी देर पहले KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन के महासचिव हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि 28 अगस्त को CWC बुलाई जाएगी, जिसमें वर्चुअली सोनिया गांधी और सारे नेता जुड़ेंगे। और इस CWC का ही इंतजार तब तो था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो और CWC ना हो, ये बड़ा अजीब सा असमंजस की स्थिति हो जाती। तो कुल मिलाकर ये है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो मधुसूदन मिस्त्री इस प्रक्रिया के इंचार्ज जिनको बनाया गया है, उनको कल ही सोनिया गांधी ने इस बात का निर्देश दिया था कि वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करने की भूमिका अदा करें। और उसके बाद ये CWC की डेट का आना निश्चित तौर पर अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर जिससे प्रक्रिया शुरू होगी, इन्हें उस अंजाम तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव आयोग को भी इनको इत्तला करना है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष कौन है। जी बिल्कुल अमित जी, और ये सभी खुद के परिवार से जुड़ी हुई और संगठन से जुड़ी हुई बातें जब सामने आती है, तो कांग्रेस के सामने हमेशा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यही आता है कि अपने परिवार से इतर होकर देखना, और लगातार आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अगर परिवार के बाहर, गांधी परिवार के बाहर इस बार चेहरा होता है, क्या लगता है कि अगले चुनावों में, लोकसभा चुनाव या फिर हो, या फिर खुद एक संगठन की मजबूती हो, इसमें एक अहम कारक बन सकता है ये, अगर इस तरह का ऐलान किया जाता है या फिर इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है? बिल्कुल, गांधी परिवार पहली बार ये इस चीज को सोचने पर सहमत भी है और मैं कहूँगा विवश भी है कि गांधी परिवार से अलग होकर कांग्रेस का नेतृत्व कोई करे। इस बात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, क्योंकि जो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है, वो क्रेडिबिलिटी पर अगर आँच आने लगती है तो पार्टी अध्यक्ष, पार्टी का चेहरा ये चाहता है कि हमारे जगह पर कोई और आए। गांधी परिवार और उनके सलाहकारों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि गैर गांधी को भी अध्यक्ष बनाया जा सके, और गैर गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का ये एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी से पहले से है। वहां अध्यक्ष कोई और होते हैं और चेहरा, बड़ा चेहरा कोई और, जैसे JP नड्डा अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी का ही पार्टी रखकर आगे लड़ती है। वैसी स्थिति में कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल गांधी का मुख्य चेहरा हो, अध्यक्ष की भूमिका कोई और निभाए, लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर से लगातार इस बात के दबाव में जाएगी कि वो अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति के पास जाए, राहुल गांधी हो। और आज सुबह से तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी को भी इस बात के लिए राजी किया जाए, राहुल गांधी राजी नहीं होते हैं। और इन दोनों सूरत में अगर दोनों नहीं राजी होते, सोनिया गांधी अध्यक्ष के पद पर कायम रहें और उनके अंदर 2 कार्यकारी या 2 उपाध्यक्ष बनाए जाएं। वैसे गैर कांग्रेसी, गैर गांधी
परिवार के लोगों में अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका नाम सबसे ऊपर है और उन्हें एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश भी गांधी परिवार ने की है कि अब आप तैयार हो जाइए। गांधी परिवार उनके नाम से सहमत भी है। अब अशोक गहलोत के ऊपर ये पूरा मामला निर्भर करता है कि वो राजस्थान की कमान कैसे खुद संभालते हैं, किसी और को देते हैं और फिर अपनी भूमिका केंद्र में अदा करते हैं। बिल्कुल अमित जी, और इंतजार 28 अगस्त तक का है। CWC की बैठक के बाद आशा सब यही कर रहे हैं कि तस्वीरें काफी ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अहम जो बैठक मानी जा रही है जिसका सभी को इंतजार था। 28 अगस्त को बैठक होगी। और दिल्ली से हमारे साथ न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, 28 अगस्त को CWC की बैठक, क्या कुछ अधिक जानकारी? अदिति, सुन पा रही हैं आप? दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, 28 अगस्त को CWC की बैठक है। 3:30 बजे ये बैठक, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। कांग्रेस इसको लेकर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और उसी को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, CWC की बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी है। 28 अगस्त को ये बैठक होनी है। दोपहर का समय 3:30 बजे जब ये बैठक होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार नाम सामने आ रहा है CM अशोक गहलोत का। CM अशोक गहलोत हालांकि इसको लेकर लगातार डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया के द्वारा ये खबरें उठाई जा रही हैं। हालांकि अब जब ये चुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राहुल गांधी साफ मना कर चुके हैं और इसके बाद जब ये चुनाव होगा, कौन अध्यक्ष पद पर होगा, इस चुनाव की प्रक्रिया पूरी क्या रहेगी, वो तमाम चीजें CWC की बैठक में चिंतन होगा, इस पर मंथन होगा, बातचीत होगी। और हमारे साथ अदिति दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, CWC की बैठक 28 अगस्त को, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट में और साफ बात की जाए जी, तो पहला, अब कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने में बहुत ज्यादा देर नहीं है। इस 28 तारीख के दोपहर 3:30 बजे ये बैठक हो रही है, जिसमें तारीखों की लिस्ट का ऐलान होगा कि किस दिन चुनाव होना है। लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, राजस्थान से एक बड़ी नेशनल खबर निकल कर आएगी और जहां तक है, रेस में सबसे आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और कल उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और मुलाकात करीबन 1 घंटा चली और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज विदेश के लिए रवाना होंगे सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर, यानी कि चर्चा होने के बाद। और ये बैठक वर्चुअल भी इसीलिए हो रही है, पहला, कोरोना के आसार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कि सोनिया गांधी विदेश दौरे पर होंगी, इसको लेकर इसलिए वर्चुअल बैठक होगी उनकी अध्यक्षता में। 2 बड़ी बातें समझ लेना है, पहला, चुनाव की तारीखों पर चर्चा, दूसरा, कैंडिडेटर पर चर्चा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की कार्य प्रणाली है उसको समझा जाए तो अध्यक्ष का जो चेहरा है, अध्यक्ष का जो नाम है वो तय हो चुका है और केवल उस CWC की बैठक में एक फॉर्मल पर बात होगी, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। अब दिसंबर से पहले देश की जो सबसे पुरानी पार्टी कह सकते हैं, सबसे जिसने राज किया उस पार्टी को, जो आज सबसे अपने बुरी स्थिति से गुजर रही है, वो पार्टी अब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष उसको मिलने जा रहा है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन संकेत यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं। हालांकि CWC और तमाम चीजें, देखिए, कांग्रेस हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल पार्टी और अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन लेती है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कल की बैठक के बाद से संकेत यही साफ है कि राजस्थान के मुखिया ही इस कमान को संभालने वाले हैं। 28 तारीख को एक फॉर्मल बैठक दोपहर 3:30 बजे की जाएगी। बिल्कुल, और इस बैठक में तमाम चर्चाएं भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।